बोलिए संतोषी माता की जय हो। किरण स्टोरी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे शुक्रवार के दिन सुने जाने वाली संतोषी माता की पावन व्रत कथा। अगर आप भी शुक्रवार का व्रत कर रहे हैं तो आप व्रत कथा का रसपान करना बिल्कुल भी ना भूलें। कथा को आप बीच में ना छोड़ें। तो आइए संतोषी माता के चरणों का ध्यान करते हुए हम सुनते हैं संतोषी माता की पावन व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो कमाने वाले थे जबकि एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों का झूठा 7वें को दे देती। 7वां बेटा एक दिन अपनी पत्नी से बोला कि देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुम्हें खिलाती है। वह बोला कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं मैं तो यह बात मान ही नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन के बाद एक बड़ा त्योहार आ गया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में गया और वहां पर सो गया। कपड़े में वह सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रह गया कि 6 भाई भोजन कर कर उठ गए। तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और उनसे एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके माँ ने अपने बेटे को पुकारा कि उठ बेटा, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, अब तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा कि माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो अब परदेश को जा रहा हूँ। माता ने कहा कि कल जाना हो तो तुम आज ही चले जाओ। वह बोला कि हाँ हाँ मैं तो आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला कि हम जावें परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली कि जाओ प्रिया, आनंद से हमरो सोच हटाई, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सराहाई। 2 निशानी आपन देख धरू में दीर, सूदी मति बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो तुम ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर का भरा हुआ हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप दे मारी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला कि रह जा। लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा कि काम देकर दाम मिलेगा। साहूकार की यहाँ नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के तो 8-7 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत ही होशियार सेठ बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीनों में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चले गए। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ियां लेने के लिए जंगल में भेज दे। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां पर खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा कि बहनों तुम किस देवता का व्रत कर रही हो।
इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे भी समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निधनता दरिद्रता का नाश हो जाता है। मन में जो मनोकामना होती है पूर्ण हो जाती है। सब संतोषी माता की कृपा से सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिन स्त्री बोली कि 1.25 आने का गुड़ चना, इच्छा हो तो 5.25 का लेना, या 1.25 रुपए का भी अपनी सहूलियत के अनुसार हिलाना। बिना परेशानी श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन सके सवाया ले लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच कर्म टूटे नहीं। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो तो नियम का पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में तो माता अवश्य ही फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध हो जाने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर व चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, ना मिले तो रिश्तेदारों और आस पड़ोस को बुला लेना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसे से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे कि यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम को नहीं जानती, मैं बड़ी दुखी हूँ। हे माता जगजननी, आप मेरा दुख दूर करें, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सुकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिरदारी ही बढ़ जाएगी। बेचारी सरलता से कहती कि भैया, कागज आए या रुपया आए, यह तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर के काम में जा लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे कभी सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा सपने में प्रकट होकर बोली, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा कि माता, सो भी रहा हूँ, जाग भी रहा हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी कि तेरा कोई घर बार है या नहीं? वह बोला कि मेरे पास तो सब कुछ है, माँ बाप हैं, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली कि भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे परेशान कर रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू अब उसकी सुधि ले। वह बोला कि हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं, जाने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले लेना, घी का दीपक जलाकर दंडवत दुकान पर जा बैठना। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा हुआ माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब वह नहा धोकर संतोषी माता का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा।
थोड़ी देर में रुपया देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट होकर तुरंत वह घर को रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियां लेने जाती। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उड़ती हुई देख माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे पर रख देना, दूसरा मेरे मंदिर पर रख देना, तीसरा अपने सर पर रख लेना। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा। वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठा कर जाना और चौक में गट्ठा डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा ले लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे बनाए। एक नदी के किनारे पर रख दिया, एक माता के मंदिर पर रख दिया। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव को गया। इसी तरह रुककर भोजन बनाया, विश्राम करके गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज लगाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूसी की रोटी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तुम्हारा मालिक ही तो आया है। जा बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है कि माँ ये कौन है। माँ बोली कि बेटा ये तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का काम काज तो कुछ करती नहीं, 4 पहरा कर खा जाती है। वह बोला कि ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है, तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दे दो, मैं उसी में रहूंगा। माँ बोली कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जचाया। एक दिन में राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गए। अब क्या था, बहू अब सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला कि खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई ही मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के जीम ने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे कि हमें खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि सी होती है। वे कहने लगे कि भाई खटाई तो किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हो गए, बोले पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती तो नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले आए और खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठानी मनवांछित वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू यह सब सहन नहीं कर पाई। रोती हुई माता के मंदिर में गई और कहने लगी कि हे माता, तुमने ये क्या किया, हंसाकर अब भक्तों को क्यों रुलाने लगी। माता बोली कि बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी कि माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, आप मुझे क्षमा करें, मैं फिर से उद्यापन करूंगी। माँ बोली कि अब भूल मत करना। वह कहने लगी कि अब नहीं होगी। सो बतलाव कैसे आएंगे। माँ बोली कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह निकली, राह में उसका पति उसे आता हुआ मिला। वह पूछी कहाँ गए थे।
वह कहने लगा कि इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिनों में फिर शुक्रवार आया। वह बोली कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा कि करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई। सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सबसे पहले खटाई ही मांगना। लड़के भोजन करने से पहले कहने लगे कि खीर खाना हमें नहीं भाता, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई तो किसी को नहीं दी जाएगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को ला भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दे दिए। संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से ही 9वें मास उसके चंद्रमा के समान पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन वह माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह तो रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं। वह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो ये हम सबको खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़कियां बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब कुछ देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर पर आई हैं। वह बच्चे को दूध पियाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ता है। वह बोली कि क्या उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माता के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, मैं जिन का व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। सबने माता संतोषी के चरण पकड़ लिए। विनती कर कहने लगे कि हे माता, हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारी व्रत की विधि को नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बड़ा ही अपराध किया है। हे जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हो गई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसे माता सभी को दे जो पड़े इनका मनोरथ। बोलिए संतोषी माता की जय हो। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की ये कथा पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर करें ताकि इस कथा का लाभ और लोग भी उठा सकें। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि कमेंट में आप जरूर लिखें, जय हो संतोषी माता की।